दोस्तों, अगर आपके पास 50,000 के आसपास एक बड़ा अमाउंट है और आप चाहते हैं कि इस अमाउंट को सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 1 साल, 5 साल या 15 साल में मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर 1 करोड़ रुपए के आसपास एक बहुत बड़ा फंड बनाएं, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से हमारे अंदर एक डर पैदा होता है कि हम हमारे पैसे को खो देंगे। ऐसे में कौन से लमसम प्लान में इन्वेस्ट करना हमारे लिए सही रहेगा, ये डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको वह सारी जानकारी देंगे जो आपको सही डिसीजन लेके सही फंड चुनने में मदद करेगा। इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसे को एक बहुत बड़े अमाउंट जैसे हाइपोथेटिकल 50 लाख रुपए में बदल सकते हैं। इन चारों में से कोई भी एक फंड आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित हो सकता है। ये फंड फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट, मिड कैप और स्मॉल कैप हैं। हम हर फंड का लेटेस्ट एनएवी, इसका रिटर्न परफॉर्मेंस और लमसम इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग का कमाल भी देखेंगे। साथ ही 12.5% वाले एलटीसीजी टैक्स के बाद आपको असल में कितना पैसा हाथ में आता है वो भी समझेंगे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने पहले फंड की तरफ, जो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है, यानी इसमें फंड मैनेजर को पूरी आजादी होती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनियों में इन्वेस्ट कर सके, जहां भी उसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिखे। यही फ्लेक्सिबिलिटी इस फंड को मार्केट के अलग अलग फेज में एडजस्ट होने की ताकत देती है। जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो फ्लेक्सी कैप फंड्स लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट होकर स्टेबिलिटी दे सकते हैं, और जब मार्केट ग्रोथ फेज में होता है तो मिड और स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ाकर बेहतर रिटर्न भी दे सकते हैं। इस फंड का एनएवी फिलहाल 2,297 रुपए है। बात करें रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 7.24% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 17.85% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में इस फंड ने लगभग 18.72% का सालाना रिटर्न दिया है। लॉन्च के बाद से अब तक इस फंड ने करीब 16.5% का सीएजीआर यानी सालाना रिटर्न दिया है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो एक ही फंड में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं और मैनेजर की एक्सपर्टीज पर भरोसा करना चाहते हैं, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए एक सॉलिड चॉइस है। अब देखते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल। अगर हम इस फंड के 16.5% वाले ऑल टाइम सीएजीआर को यूज करें तो मान लीजिए आपने 50,000 रुपए का एक लमसम इन्वेस्ट किया। 10 साल बाद हाइपोथेटिकली ये अमाउंट बढ़कर लगभग 2,30,266 रुपए हो सकता है। 20 साल बाद ये बढ़कर लगभग 10,60,446 रुपए हो सकता है और 25 साल बाद ये अमाउंट लगभग 22,75,716 रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन याद रखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर 1,25,000 रुपए से ऊपर के गेन पर 12.5% का एलटीसीजी टैक्स लगता है। तो इस हिसाब से 25 साल बाद टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में लगभग 20,13,127 रुपए आएंगे। ये पूरा कैलकुलेशन सिर्फ एक हाइपोथेटिकल उदाहरण है ताकि आप कंपाउंडिंग की ताकत समझ सकें। अब बात करते हैं दूसरे फंड की, जो है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये एक मल्टी एसेट फंड है, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ इक्विटी में नहीं बल्कि इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है। इस तरह की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी इस फंड को मार्केट के डाउन साइकिल में भी थोड़ा कुशन देती है, क्योंकि जब इक्विटी मार्केट गिरता है तो गोल्ड और डेट अक्सर स्टेबिलिटी दिखाते हैं। यही वजह है कि जिन इन्वेस्टर्स को प्योर इक्विटी फंड्स के मुकाबले थोड़ा कम वॉलेटाइल ऑप्शन चाहिए, उनके लिए मल्टी एसेट फंड्स एक बैलेंस्ड चॉइस बन जाते हैं। इस फंड का एनएवी फिलहाल 27.53 रुपए है। रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 17.76% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 18.66% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में इस फंड ने लगभग 15.14% का सालाना रिटर्न दिया है। लॉन्च के बाद से अब तक इस फंड ने करीब 16.91% का सीएजीआर दिया है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो सिर्फ इक्विटी के रिस्क में पूरा पैसा नहीं लगाना चाहते और थोड़ी स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ चाहते हैं, तो निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपके लिए एक सॉलिड चॉइस है। चलिए अब यहां भी कंपाउंडिंग का मैजिक देखते हैं। इस फंड के 16.91% वाले ऑल टाइम सीएजीआर को यूज करते हुए
अगर आपने 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्ट किया होता तो 10 साल बाद ये हाइपोथेटिकली बढ़कर लगभग 2,38,499 रुपए हो सकता है। 20 साल बाद ये लगभग 11,37,636 रुपए हो सकता है और 25 साल बाद ये अमाउंट लगभग 24,84,629 रुपए तक पहुंच सकता है। अब इसमें से 12.5% वाला LTCG टैक्स 1,25,000 रुपए से ऊपर के गेन पर एडजस्ट करें तो 25 साल बाद टैक्स के बाद आपके हाथ में लगभग 21,95,925 रुपए आएंगे। अब बात करते हैं तीसरे फंड की, जो है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। ये एक मिड कैप फंड है, यानी ये उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो लार्ज कैप से छोटी लेकिन स्मॉल कैप से बड़ी होती हैं, यानी ग्रोथ फेज वाली कंपनियां जो अपने बिजनेस को तेजी से एक्सपैंड कर रही होती है। मिड कैप फंड्स में रिस्क लार्ज कैप के मुकाबले ज्यादा होता है, लेकिन इनमें ग्रोथ पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होता है। ये कैटेगरी उन इन्वेस्टर्स के लिए फिट बैठती है जो थोड़ा हायर रिस्क लेकर हायर रिटर्न की उम्मीद रखते हैं और जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है। मार्केट के बुल फेज में मिड कैप फंड्स अक्सर लार्ज कैप से ज्यादा तेजी से भागते हैं, लेकिन करेक्शन के दौरान इनमें वॉलेटिलिटी भी ज्यादा देखने को मिलती है। इस फंड का NAV फिलहाल 243 रुपए है। रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने पिछले 6 महीने में 10.44% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 11.29% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 24.62% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में इस फंड ने लगभग 19.67% का सालाना रिटर्न दिया है। लॉन्च के बाद से अब तक इस फंड ने करीब 18.38% का CAGR दिया है। तो अगर आप मिड कैप का दम आजमाना चाहते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेकर हायर ग्रोथ चाहते हैं तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड आपके लिए एक सॉलिड चॉइस है। अब देखते हैं मिड कैप का कंपाउंडिंग कैसे दिखता है। इस फंड के 18.38% वाले ऑल टाइम CAGR को यूज करते हुए 50,000 रुपए के हाइपोथेटिकल लमसम इन्वेस्टमेंट पर 10 साल बाद ये अमाउंट बढ़कर लगभग 2,70,242 रुपए हो सकता है। 20 साल बाद ये लगभग 14,60,618 रुपए हो सकता है और 25 साल बाद ये अमाउंट लगभग 33,95,693 रुपए तक पहुंच सकता है। 12.5% वाले LTCG टैक्स को 1,25,000 रुपए की एग्जेम्पशन के बाद के गेन पर एडजस्ट करें तो 25 साल बाद टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में लगभग 29,93,106 रुपए आएंगे। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल इलस्ट्रेशन है, कंपाउंडिंग की ताकत समझाने के लिए। अब बात करते हैं आखिरी यानी चौथे फंड की, जो है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये एक स्मॉल कैप फंड है, यानी ये उन छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो अभी अपने ग्रोथ जर्नी की शुरुआती स्टेज में होती हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में रिस्क सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ये कंपनियां छोटी होती हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव का इन पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन इसी के साथ अगर सही कंपनियां चुनी जाएं तो लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड्स सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन भी कर सकते हैं। ये कैटेगरी सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका रिस्क एपिटाइट हाई है और जो कम से कम 7 से 10 साल का लंबा होराइजन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इनमें भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस फंड का NAV फिलहाल 56.93 रुपए है। रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने पिछले 6 महीने में 12.37% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 12.72% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 25.69% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में इस फंड ने लगभग 18.71% का सालाना रिटर्न दिया है। लॉन्च के बाद से अब तक इस फंड ने करीब 30.86% का CAGR दिया है। तो अगर आप एक हाई रिस्क एपेटाइट रखने वाले इन्वेस्टर हैं और लंबे समय के लिए मैक्सिमम ग्रोथ की तलाश में हैं, तो बंधन स्मॉल कैप फंड आपके लिए एक सॉलिड चॉइस है। अब देखते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका का पावर, यानी इस फंड का कंपाउंडिंग इलस्ट्रेशन। इस फंड के 30.86% वाले ऑल टाइम CAGR को यूज करते हुए अगर आपने 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्ट किया होता तो 10 साल बाद ये हाइपोथेटिकली बढ़कर लगभग 7,36,273 रुपए हो सकता है। 20 साल बाद ये अमाउंट लगभग 1,08,41,973 रुपए तक पहुंच सकता है और 25 साल बाद ये अमाउंट लगभग 4,16,04,749 रुपए तक पहुंच सकता है। जी हां, ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि हाई CAGR की ताकत साफ दिखती है। इस पर 12.5% वाला LTCG टैक्स एडजस्ट करने के बाद, यानी 1,25,000 रुपए की एग्जेम्पशन के बाद के गेन पर टैक्स काटकर
25 साल बाद आपके हाथ में लगभग 3,64,26,030 रुपए आएंगे। एक बार फिर याद दिला दूं, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल उदाहरण है। हाई CAGR वाले फंड्स में हाई वॉलेटिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। अब सवाल ये आता है कि इन चारों में से आपके लिए बेस्ट फंड कौन सा है। इसका जवाब 3 चीजों पर डिपेंड करता है। आपका गोल क्या है, आपका टाइम होराइजन कितना है और आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। अगर आप एक बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड अप्रोच चाहते हैं और मैनेजर पर भरोसा करके फ्लेक्सिबल इन्वेस्टिंग चाहते हैं तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए फिट है। अगर आप मॉडरेट रिस्क के साथ इक्विटी, डेट और गोल्ड का बैलेंस चाहते हैं तो निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड देखिए। अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा हाई है और आप ग्रोथ फेज वाली मिड साइज कंपनियों में एक्सपोजर चाहते हैं तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड आपके लिए है। और अगर आपका रिस्क एपेटाइट सबसे हाई है और आप लंबे टाइम होराइजन के साथ मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं तो बांधन स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेस्ट फिट हो सकता है। एक और स्मार्ट तरीका यह भी है कि आप अपना लमसम इन एक ही फंड में न डालकर इन चारों फंड्स में डाइवर्सिफाई कर दें। उदाहरण के तौर पर आप अपने कुल इन्वेस्टमेंट का 35% HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में, 25% निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में, 25% इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड में और बाकी 15% बंधन स्मॉल कैप फंड में लगा सकते हैं। इस तरह की स्ट्रेटजी से आपको स्टेबिलिटी भी मिलती है और हाई ग्रोथ वाले फंड्स का एक्सपोजर भी मिल जाता है। तो दोस्तों, आज हमने 4 अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में समझा। याद रखिए, हर फंड का रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल अलग होता है, इसलिए अपने गोल, टाइम होराइजन और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही फंड चुनिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक डिस्क्लेमर के तौर पर बता दूं कि इस वीडियो में दिखाए गए सभी आंकड़े हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड हाइपोथेटिकल उदाहरण हैं। फ्यूचर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के अधीन है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कीजिए या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मिलते हैं अगली वीडियो में।